तारिक खान को कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव इनकी पार्टी के नेता हैं और कोई अभी दुधमुहे बच्चे नहीं हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है और उसका अर्थ क्या है और उसका अर्थ क्या समझा जाना चाहिए, यह तारिक खान ना समझावे। समाजवादी पार्टी का चरित्र इस प्रकार का है, मजहबी तुष्टीकरण के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान, साधु संतों का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान, यह समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और वो 90 में गोली चलवाना हो कार सेवकों पर, उसके बाद मुलायम सिंह यादव का यह बयान कि कुछ लोग और मरते, भरोसा जीतने के लिए हम कुछ लोग और लोगों को मरवा देते, या 2015 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती उनके शिष्यों पर, साधु संतों पर काशी में लाठी चलवाने का और उसके बाद मुकदमा लिखवाने का काम रहा हो। ये कोई एक दो बार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और उसको फाड़ने और फुकवाने का काम करते हैं, और अखिलेश यादव उसको लगातार समर्थन देने का काम करते हैं। मैं गिनाऊंगा तो दर्जन भर वाकये ऐसे गिनाऊंगा कि अखिलेश यादव ने कब कब सनातन को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के, साधु संतों को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम किया है। और अभी जो वर्तमान टिप्पणी की है, ये माफियाओं के बचाव में कर रहे हैं, अपराधियों के बचाव में कर रहे हैं। मंगेश यादव के प्रति इतना प्यार उमड़ रहा है ना अखिलेश यादव का कि उसके लिए ये मठाधीशों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और जब चुनाव आएगा ना तो ये मठाधीश बताएंगे, ये साधु संत बताएंगे, ये धर्माचार्य बताएंगे, ये अखाड़ों के महामंडलेश्वर बताएंगे, जो समाज के अगुआ है, प्रतिनिधि है, कि अखिलेश यादव की इस टिप्पणी का क्या अर्थ होता है। और निश्चित तौर पर ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं एक और सवाल तारिक खान, जो बात राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ये बात इसलिए भी सही है कि आपको योगी आदित्यनाथ पर कुछ बोलना है, नाम लेकर बोलिए, लेकिन आप योगी पर हमला बोलने के लिए आप मठ तक जाते हैं, आप मठाधीशों तक जाते हैं, फिर कहते हैं कि सारा बुलडोजर गोरखपुर पर चलेगा। आपके एक प्रवक्ता कह देते हैं कि मठ पर भी बुलडोजर चला देंगे। और मैंने क्यों पहला सवाल पर्सनल को लेकर बोला था कि अखिलेश यादव इससे पहले कहते हैं कि योगी जो कपड़ा पहनते हैं उसका ध्यान रखें, शिवपाल यादव कहते हैं कपड़ा संतों वाला क्यों पहनते हैं, डिंपल यादव कहती है कि लोहे में जब जंग लग जाती है तो जंग का रंग वही होता है जो मौजूदा सीएम कपड़े पहनते हैं। तो सर ये भगवा से दिक्कत है, वोट है, मुस्लिम वोट बैंक है, ये सब कुछ बड़ा जस्टिफाइड क्वेश्चन है। ये जो सनातन के स्वघोषित रक्षक अपने आप को बताते हैं या बताते हैं कि हम ही सनातन के कैरियर हैं, हम ही चला रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल, संजय निषाद ने भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपने क्या एक्शन लिया? मंत्रालय से हटाया उनको? कुछ किया आपने? कुछ बताइए। और कहा क्या था ये भी मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि भगवान राम दशरथ के बेटे नहीं है और दशरथ के बेटे थे श्रृंगरीश निषाद, और ये कथा कथित था। ऐसी तमाम बातें मैं नहीं कहना चाहता। तारिक खान उनका आसरा लेकर के अपने मन के भीतर के जहर को मत निकालिए यहाँ टीवी पर बैठ करके। टाइम जब बोल रहे थे आप, मैं आपकी बोलती बंद कर देता। जहर को मत निकालिए। यही नौटंकी की वजह से मेरा मूड खराब होता है। स्पष्टीकरण भी दिया था और खेद भी प्रकट करने का काम किया था। आप अपने एक्शन बताइए। मैं मेरा सवाल अपना मूड रखा है और आकर के टीवी चैनल पर बैठकर संजय निषाद के हाल में चुप करके अपने मन के भीतर के जहर को मत निकालिए। उनका माफीनामा दिखाइए, उनका माफीनामा हमको दिखाइए। हमारे पास कोई माफीनामा नहीं है। संजय निषाद ने भगवान राम का अपमान किया, आपने जीरो एक्शन लिया। दूसरी बात, आप कौन होते भाई? आपको कौन माफीनामा दिखाएगा? अरे तारिक खान की भावनाएं हर्ट हुई है क्या? अरे हिंदू समाज की भावनाएं हर्ट हुई तो हिंदू समाज मांगेगा या तारिक खान भी मांगेंगे क्या? नहीं, एक सवाल और है तारिक खान, एक सवाल और है अखिलेश यादव। अरे सुनिए तारिक भाई, सवाल सुनिए। अरे सुनिए तारिक भाई, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए ना सर। अरे सर सवाल सुनिए ना। मुझे एक बात बताइए कि अखिलेश यादव, अरे सुनिए भाई, अखिलेश यादव संजय निषाद से जो वो कहते हैं उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये प्रेरणा कि संजय निषाद से प्रेरणा मिल गई इसलिए भगवा को बोल दिया, इसलिए सनातन को बोल दिया, इसलिए राम को बोल देंगे, इसलिए अयोध्या को बोल देंगे, जो मनाएगा। प्रेरणा लेते हैं उनसे, मंडल करेंगे, भगवान राम का अपमान का वर्णन नहीं तो सर मैं पूछ तो रहा हूं कि अखिलेश यादव संजय निषाद से प्रेरणा लेते हैं एकदम नहीं, या फिर उनसे सीखते हैं? तो सर अगर प्रेरणा नहीं लेते हैं तो मत यहां पर दलील दीजिए कि संजय निषाद ने क्या कहा। योगी ले रहे हैं। आप सवाल बीजेपी से पूछ सकते हैं कि सनातन के अपमान पर आपने संजय निषाद से क्या कहा, वो सवाल आपका ठीक है, लेकिन ये मत कहिए जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सर। ब्रिजेश पाठक ने नहीं तारिक भाई सुनिए सर, सुनिए ना। आपको एक तो पहला इसलिए बुलाया जाता है कि आप सवालों का जवाब दें। आप सवालों का जवाब देने में आप सवाल पूछ भी सकते हैं, वो भी ठीक है। आपने एक सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए पहले। 5 सेकंड का सिर्फ सवाल है, उसके बाद आपका भी जवाब दूंगा। बोलिए। ब्रिजेश पाठक ने कहा माफिया की मजार पे जाते हैं, ठीक? उसी माफिया को 30 अप्रैल को गरीबों का मसीहा बताया ओपी राजभर ने। आपके साथ तो सर ओपी राजभर तब आपके साथ हुआ करते थे।
अभी और बोला ओपी राजभर मंत्री को आप बनने लोगों ने के साथ बाद। लेकर घुमा और पता नहीं क्या क्या वो बोले। सर मैं उसका हिसाब मंत्री- निकालने बैठ जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए रुक जाइए, हमको छोड़ के रुकिए चले रुकिए गए रुकिए। आपके साथ ठीक है, मंत्री बने तब बोला। चंद्रमोहन शर्मा इसकी मजार पे आप बता जी, रहे योगी हैं के कपड़ों पर निशाना साधना हो, सनातन को बोलना, इसमें आपकी पार्टी भी पीछे नहीं रहती है। हुसैन दलवी कहते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्न बनने की जरूरत है। तो ये बार बार ये सर पूरा नेक्सस एक सहमति है क्या आप लोगों में? राकेश भाई आपसे बोल दूं कि इस तरह के किसी भी बयान की सहमति नहीं है, लेकिन मैं साथ में ये भी बोल दूं कि ये बयान ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल को इससे आपत्ति हो। अच्छा। ये आपत्ति मठाधीशों और मठा से रिलेटेड हो तो जायज है, लेकिन जिसको देश की जनता ने चुना है रोटी देने के लिए, रोजी देने के लिए, बेरोजगार दूर करने के लिए, देश के अंदर व्यापार ठीक करने के लिए, महिला की इस्मत ना लूटे, लेकिन उसमें तो वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं भाजपा के नेता। अच्छा सर, जो मेरे मित्र हैं प्रवक्ता भाजपा के त्रिपाठी जी, अगर उनकी वाणी हिंदुत्व पे पूछोगे तो ओजस्विनी हो जाएगी, और अगर कर्मों पे पूछोगे तो निर्लज हो जाएगी। तो बहुत सारे बयान तो अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक और शीर्ष नेतृत्व है भारत का, जिसको भाजपा के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वाणियां बहुत निकली हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मजा तो तभी आएगा ना, क्योंकि जब भाजपा को प्लेट में सजा के रोटी तवे के ऊपर उनका मीडिया देगा और भाजपा के नेता बाहर आएंगे। नहीं नहीं यार चंद्रमोहन जी, सर ये नसीहत मत दिया करिए सर, और नसीहत दे दिया, चलिए ठीक है, आपकी नसीहत हमने रख भी ली, तो सर जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे दिया करिए कि ये बार बार सनातन से छिड़का पूरा विपक्षी गठबंधन है, ये एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है क्या आप लोगों का, कि जितना मनाएगा बोलेंगे, मठ होगा, मंदिर होगा, राम होंगे, सनातन होगा बोलेंगे, तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? अरे अभी क्या बात बोला अभी आप राकेश त्रिपाठी ने कि इससे तारिक अहमद का हर्ट नहीं होता। हाँ तो सही बात है, अहमद तारिक खान हिंदू थोड़े नहीं है, तो उनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं कैसे हाथ हो सकती हैं? राकेश, इसमें क्या गलत है आपको कि अगर आप में दम है तो मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता एक देश के नागरिक को कहता है कि वो हर्ट नहीं होता और दूसरे नागरिक के साथ खड़ा होता है, तो भाई अच्छा चलिए राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड जवाब दे लीजिए, फिर मैं उदय जी के पास जाऊंगा। बावजूद इसके कि क्यों राकेश त्रिपाठी ने कहा, यह बात बहुत साफ है भाई, मठाधीश पर बोलेंगे तो हिंदू धर्म का लेना देना है, दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाएं कैसे हाथ हो सकती है? राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता है और कांग्रेस पार्टी ही तो इस पूरी समस्या की जड़ है। ये जो इंडी अलायंस में आया था ना, इसे इंडी अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही यही था। 2024 के चुनाव से पहले चाहे वो डीएमके के नेताओं के बयान हो, वो आरजेडी के नेताओं के बयान हो, वो प्रियंक खड़गे के बयान हो, या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हो, ये पूरी एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत इन लोगों ने जानबूझ करके सनातन के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम किया, सनातन को अपमानित करने का हर संभव प्रयास करने का काम किया, मजहबी तुष्टीकरण के लिए, गोवोटों को गोलबंद करने के लिए ये हर निचले स्तर पर उतरने का इन्होंने काम किया है। तो चंद्रमोहन शर्मा से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो अखिलेश यादव के इस बयान की मजम्मत करेंगे, वो अखिलेश यादव के बयान को गलत ठहराएंगे? ये तो खुद ही उस मानसिकता के साथ है। अखिलेश यादव जी के इस बयान पर ये शाबाशी देने का काम कर सकते हैं, ये पीठ थपथपाने का काम कर सकते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने। यही काम तो हमारे दिग्विजय सिंह जी किया करते हैं, यही काम तो हमारी पार्टी के मणिशंकर अय्यर किया करते हैं, हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। ठीक है।